हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हिम अड्डा। एंड आज हम रहा है डे 4 और हम कंटिन्यू करेंगे हमारे टॉपिक मैटर के साथ। तो सबसे पहले मैटर क्या होता है। मैटर इज़ एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर कैसी चीज़ होती है जिसका मास होता है और वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जैसे कि हमारे आगे चेयर, वाटर एक्सेट्रा। तो जो हमारा मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है और जो हमारा मैटर होता है उसके बीच में स्पेसिस होती हैं। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ये कॉन्स्टेंटली क्या होता है, हमारे मूविंग होती है। हमारे एयर्स होते हैं, एयर में क्या होते हैं, हमारे पार्टिकल्स होते हैं। तो हमें पता है जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता है कोई जो पार्टिकल्स होते हैं डिफरेंट मैटर्स को, उनकी इंटरमिक्सिंग। और ये डिफ्यूजन क्या होती है, ये अकर करती है इन गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड्स। अब हमारे पास इसके फैक्टर आते हैं। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे डिफ्यूजन इंक्रीज़ होती है। डिफ्यूजन होती क्या है, दो कोई पार्टिकल्स हैं, किसी मैटर्स के पार्टिकल्स हैं, उनको हम मिक्स कर रहे हैं। तो जब हम उनको मिक्स कर रहे हैं तो क्या होता है, जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो हमारी डिफ्यूजन होने लगती है। नेक्स्ट है, और प्रेशर इसका इन्वर्स होता है। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज़ होता है जो हमारा डिफ्यूजन डिक्रीज़ होने लग पड़ता है, क्योंकि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोज्ड होते हैं। अब जो हमारे स्टेट ऑफ मैटर्स हैं वो 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है हमारा सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो आगे हम इनकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। जो सॉलिड होते हैं उनकी शेप फिक्स्ड होती है, वॉल्यूम उनका फिक्स्ड होता है। इनकी टाइप कैसी होती है, रिजिड होते हैं, देखने में रिजिड होते हैं। कंप्रेसिबिलिटी, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और इनके बीच में जो स्पेस होता है वो सबसे बहुत ही कम होता है। आपने सॉलिड देखा है, कोई बॉल ले लो आप, ठीक है, एक बॉल लिया आपने, आपको पता है कि उसकी शेप क्या है, फिक्स्ड है, वॉल्यूम भी उसकी फिक्स्ड है, टाइप उसकी रिजिड है, ना उसको हम प्रेस कर सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी उसकी ज़रा भी नहीं है, फोर्स ऑफ ट्रैक्शन उसमें मैक्सिमम होता है और उसके बीच में मिनिमम स्पेस होती है। जो इनके बीच में मैटर्स के बीच की जो स्पेस होती है सॉलिड्स में वो बहुत ही मिनिमम होती है। नेक्स्ट आता है हमारा लिक्विड। लिक्विड में उसकी शेप फिक्स नहीं होती। अब आपने पानी देखा है, पानी को जिस गिलास में डाल दोगे वो उसकी शेप ले लेगा, पर उसकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है। वो किस टाइप का होता है, फ्लूइड टाइप का होता है। कंप्रेसिबिलिटी, अगेन कंप्रेसिबिलिटी लिक्विड में नहीं होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना इसमें ज़्यादा होती है ना ही कम होती है, ये होती है मॉडरेट। और इनके बीच में स्पेसिस भी मॉडरेट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं गैसेस। तो गैसेस को हम में क्या आ गई, जो हमारे एयर्स में आ गई, ठीक है। गैसेस में क्या होती है, इनकी शेप फिक्स नहीं होती है, ना ही इनकी वॉल्यूम फिक्स होती है। एंड गैसेस को हम किस में देखते हैं, फ्लूइड में देखते हैं। इस किस टाइप की होती हैं, ये फ्लूइड टाइप में होती है। अब गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही हाई होती है। आपको पता है गैस को अगर हम कंप्रेस करेंगे तो हमारा लिक्विड शेप में आ जाता है वो। नेक्स्ट, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारी गैसेस में होती है वो मिनिमम होती है और जो स्पेसेस उनके बीच में, गैसेस के बीच में होते हैं, वो हमारे मैक्सिमम होते हैं। अब चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर कैसे होता है, अब ये सॉलिड लिक्विड में कैसे जाएगा, लिक्विड से गैसेस में कैसे जाता है। तो ये चेंज इन इसके 2 फैक्टर्स होते हैं, या फिर चेंज इन टेम्परेचर या फिर चेंज इन प्रेशर। या फिर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे चेंज कर सकते हैं, या फिर उसका टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, या फिर हम उसका प्रेशर चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा जो टेम्परेचर होता है उसे हम 3 टाइप्स में दिखाते हैं। एक होता है हमारा सेल्सियस में, एक होता है हमारा केल्विन और एक होता है हमारा फ़ारेनहाइट। तो सबसे पहले जब हम इसे टेम्परेचर को केल्विन से सेल्सियस में चेंज करते हैं तो हम उसे, जो हमारे पास जिसे दिया होता है उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 273.15 से। और जब सेल्सियस से हमें केल्विन में कन्वर्ट करना होता है तो उसमें हम ऐड करते हैं 273.15। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वैसे जो कि होता है F = 9/5 सेल्सियस प्लस 32 एंड सेकंड होता है हमारा K = सेल्सियस
प्लस 273.15। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो हमारे सॉलिड स्टेट से हम उसे लिक्विड स्टेट में कैसे लेके जाते हैं, और लिक्विड स्टेट से हम उसे गैसीय स्टेट में कैसे, या फिर सॉलिड को हम गैसीय स्टेट में कैसे चेंज करेंगे और गैसेस को हम सॉलिड। तो हमारे पास सिर्फ दो ही मेथड होते हैं, या फिर हीटिंग से या फिर कूलिंग मेथड से। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स आ गए हैं, सॉरी प्रोसेस बोल सकते हैं। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, जब हम सॉलिड से लिक्विड पे कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं फ्यूजन या फिर मेल्टिंग। अब हमारे पास आइस है, आइस को क्या कर रहे हैं हम, मेल्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, लिक्विड। वैसे ही जैसे हम लिक्विड को गैसेस में कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसकी वेपराइजेशन। जब हम पानी को उबालते हैं, ठीक है, बॉईल कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारे पास गैस ऊपर वेपर्स मिल रहे होते हैं, और ये क्या होता है, प्रोसेस वेपराइजेशन। अब जो गैस है, गैस को अगर हम सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं डिपोजिशन। वैसे ही अब इनका वाइस वर्सा, जैसे अब हमें क्या करना है यहाँ, अब सॉलिड से हमने लिक्विड किया, जब लिक्विड से हम सॉलिड में लेके आते हैं, तो उसे हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। अब पानी को हम क्या रखते हैं, फ्रीज़र में रख दिया, तो फ्रीज़र से क्या होता है, वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो किसका एग्जाम्पल है, सॉलिडिफिकेशन का। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। सॉलिड को गैस में सब्लिमेशन, जैसे हमारे पास कैम्फर होता है, कपूर होता है ना, जैसे हम उसे जलाते हैं, तो क्या होता है, वो हमारा सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट होता है। थर्ड हमारे पास आता है गैस से लिक्विड में। अब गैस से लिक्विड में सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास, कंडेंसेशन। इसमें क्या होती है, हमारे जो क्लाउड्स हमारे फॉर्मेशन होती है ना, गैस क्या होता है, वेपरेशन हो रही होती है गैस। जब बारिश होती है, सन रेज पड़ते हैं, वेपरेशन होती है, फिर हमारे ऊपर क्या बन रहे होते हैं, क्लाउड्स। तो क्लाउड्स के अंदर क्या होता है, हमारे पास पानी, तो वो क्या आ जाता है, हमारा कंडेंसेशन का एग्जाम्पल। सो नेक्स्ट अब हम करेंगे मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पे हमारा सॉलिड मेल्ट करता है और वो चेंज हो जाता है हमारा लिक्विड में। नेक्स्ट हमारे पास आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जो लिक्विड को चेंज कर देता है गैस पे। नेक्स्ट है हमारी लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट एक ऐसी हीट है जो हमें चाहिए होती है किसी स्टेट को चेंज करने में, चाहे सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में चेंज करने के लिए जो हीट हमें नीड होती है उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट फ्यूजन में क्या होती है, फ्यूजन में वो करती है सॉलिड टू लिक्विड। कितनी हमें हीट चाहिए होती है सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, उसे हम कहते हैं फ्यूजन लेटेंट हीट। और जो कितनी हीट हमें एक लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होती है, उसे हम कहते हैं वेपराइजेशन लेटेंट हीट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रेशर। अब जैसे जैसे जो गैसेस होती हैं, अब प्रेशर का कैसे यूज होता है चेंज ऑफ मैटर में, टेम्परेचर का तो हमने पढ़ लिया। अब गैसेस से हम कैसे कि एक स्टेट से मैटर को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो गैसेस होती हैं वो लिक्विडफाई कैसे की जाती हैं, हाई प्रेशर लगाया जाता है लो टेम्परेचर पे। जितना हाई प्रेशर आप लगाओगे और लो टेम्परेचर रखोगे, उतने ही हमारी जो गैसेस होती हैं वो लिक्विफाई होती हैं, गैसेस हमारी लिक्विड में चेंज होती हैं। एंड प्रेशर में क्या होता है, कंप्रेशंस होती है, और एक ये कूलिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन क्या होती है, हमारा लिक्विड जो होता है, लिक्विड गैसेस में हम पानी उबालते हैं और हमारे पास क्या आते हैं, वेपर्स। तो वो क्या हो रहा है, जो हमारा लिक्विड है वो होता है हमारा चेंज गैसियस में, और ये हमेशा हमारा बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब आपने देखा है जो हमारी गैस होती है वो जब तक पानी उबलने से पहले जैसे हमने पानी बॉईल करने के लिए रखा है, मतलब गर्म करने के लिए रखा है, बॉईल करने के लिए नहीं, तब भी हमारे वेपर्स बनने शुरू हो जाते हैं ना। आप उसके ऊपर प्लेट रखोगे
तो उसके ऊपर वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो जो लिक्विड से गैसीय स्टेट में हमारे पास जा रहा है उसे हम कहते हैं इवेपोरेशंस। अब क्या क्या फैक्टर्स हमारे इसके इफ़ेक्ट करते हैं। अब हमारा फर्स्ट इफ़ेक्ट करता है सरफेस एरिया। जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा हमारी इवेपोरेशन होगी। अब बेस्ट एग्जांपल है, आप कपड़े सूखने डालते हो, ठीक है। अगर आपने कपड़े को ज़्यादा स्पेस में फैला के रखा होगा तो वो कपड़ा जल्दी सूखेगा। लेकिन जिसको आपने बहुत ही ऐसे स्पेस आपके पास कम है और आपने रख दिया, ऐसे दुपट्टा डाल दिया, तो वो दुपट्टा बहुत ही टाइम लेगा सूखने के लिए। तो क्या होता है, इवेपोरेशन में उसका प्रोसेस बहुत ही स्लो होगा। तो जितना ज़्यादा सरफेस होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास इवेपोरेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है, जितना हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा उतनी हमारी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी और हमारी इवेपोरेशन होगी। विंड स्पीड भी सिमिलर है। जितनी हमारी स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन भी उतनी ही ज़्यादा होगी, और अगर हमारी विंड की स्पीड कम होगी उतने ही हमारे कम इवेपोरेशन होगी। सिंपल से एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इवेपोरेशन कैसे होगी, विंड अगर हवा चलेगी तो आपके कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, और अगर कम चलेगी तो हमारे कपड़े लेट सूखेंगे। और वो क्या एग्जांपल आ जाता है हमारा इवेपोरेशन से। ह्यूमिडिटी क्या होगी, अगर जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी इवेपोरेशन कम होगा। अब जब ह्यूमस बहुत ज़्यादा होगा तो हमारी इवेपोरेशन ऑटोमेटिकली कम होगी, ठीक है। और जो हमारा इवेपोरेशन होता है, इट इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। ये काउस कूलिंग, जो हमारा इवेपोरेशन है वो एक कूलिंग प्रोसेस है, ठीक है। ये मैक्सिमम क्वेश्चन हमारा आता ही आता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स है, कॉटन क्लोथ्स इन समर। अब कॉटन क्लोथ्स को समझ में क्यों डाला जाता है, क्योंकि जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं ना वो बहुत ईजिली ऑब्जर्व कर लेते हैं, और उसमें वेपोरेशन बहुत, जो हमारा पसीना होता है उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है आसानी से, और वेपोरेशन ईजिली हो जाती है। सेम वाटर इन पॉट इन समर। अब हमें क्या, वो मिट्टी के घड़े में हम पानी डाल के रखते हैं ना, हम देखते हैं कि उसके अराउंड में क्या वो वेपर से आ जाते हैं बाहर। क्यों आते हैं, क्योंकि वो हमारे इवेपोरेशन हो जाती है, और हमारा पानी हमेशा क्या रहता है, ठंडा। अब स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द रूफ इन द समर, ये भी सेम एग्जांपल है इवेपोरेशन का, क्योंकि इवेपोरेशन जल्दी हो जाती है। अब डिफरेंस बिटवीन दिखाया गया हुआ है हमारा इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो इवेपोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, चाहे कम टेम्परेचर हो ज़्यादा टेम्परेचर हो, इवेपोरेशन होती ही होती है। लेकिन जो हमारी बॉइलिंग है वो हमेशा हमारे बॉइलिंग पॉइंट पे ही होती है। इट कॉज अ कूलिंग। अब जो हमारी इवेपोरेशन है उसमें क्या हो रही होती है, हमारी कूलिंग होती है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में कूलिंग नहीं होती है। इवेपोरेशन इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना। इवेपोरेशन का क्या होता है, जो सरफेस होता है, ठीक है। आप कपड़ा डाला है, जो हवा में ज़्यादा देर होगा, जहाँ से सरफेस होगा वहाँ से वो सूखना शुरू होता है, फिर एंड पॉइंट तक जाता है। लेकिन जो हमारा बॉइलिंग प्रोसेस है, इट इज़ अ बल्क प्रोसेस, बल्क फिनोमिना। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कुछ क्वेश्चंस जिनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। एट व्हाट कंडीशन एयर कैन बी लिक्विफाइड। अब एयर को किस कंडीशन पे हम लिक्विफाइड कर पाते हैं। एट लो प्रेशर लो टेम्परेचर, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। ये अभी अभी हमने रीड किया कि अब हम क्या कर रहे हैं, एक गैसी स्टेट को क्या कर रहे हैं, हम लिक्विफाइड कर रहे हैं। तो कब इसको लिक्विफाइड कर पाएंगे हम, जब हमारे पास हाई प्रेशर होगा और लो टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रोसेस चेंजिंग ऑफ स्टेट सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड। अब सॉलिड से हम लिक्विड में जा रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। Salt is obtained from sea water by the process of, salt is obtained from the sea water by process of, कौन से प्रोसेस से करते हैं, सीविंग क्या होता है, छानना, सेडिमेंटेशन क्या होता है, उसमें क्या होता है, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे रह जाते हैं और दूसरा वाटर हमारा ऊपर ऊपर रह जाता है। इवेपोरेशन में क्या होता है, इवेपोरेशन में जो हमारा पानी होता है, लिक्विड होता है, वो इवेपोरेट हो जाता है। तो विनोइंग का मतलब भी आपको पता ही है। तो प्लीज़ कमेंट डाउन द आंसर, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।